प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में हम नेक्स्ट स्टेट में आ चुके हैं और स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में हम जानेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कितनी है, वहां पे सीट कितनी है, टेंटेटिव शेड्यूल क्या होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। क्योंकि वो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप एक डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी आपको कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में एडमिशन कौन ले सकता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप एडमिशन ले ही नहीं सकते तो फिर ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको नीट यूजी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये डी फैक्टो है। नीट एक अल्टीमेट एग्जाम है, नीट यूजी का स्पेशली, जो सारी स्टेट्स के सारे मेडिकल कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो। दूसरी चीज एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, तो सेम चीज जो एनटीए देता है कि आपको 50 परसेंटाइल लाना है अगर अनरिजर्व कैटेगरी है, 40 परसेंटाइल पीसीबी में होने चाहिए अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है। तो वही अगर कोई चेंजेस होते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, हम आपको उसमें भी अपडेट कर देंगे। फिर एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए मिनिमम आपकी बाय 31 दिसंबर ऑफ 2025। डोमिसाइल वर्सेस नॉन डोमिसाइल, अब कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि अगर आप हमारे डोमिसाइल नहीं हो तो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि आपको एडमिशन देता है बीइंग नॉन डोमिसाइल, लेकिन हाँ उनके पास एक पूल ऑफ सीट्स अलग हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। और फाइनली जो मेडिकल फिटनेस है आपकी, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है, एक परफॉर्मा होता है वेस्ट बंगाल की वेबसाइट में, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप एमबीबीएस कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फीस। अब फीस को डिस्कशन में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब मैं इस आर्टिकल पे काम कर रहा था, मतलब कंटेंट पे काम कर रहा था, हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में 3 तरीके से फीस डिवाइडेड है: स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा। और ये फीस हमने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली हुई है, जहाँ पे हमें ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर नहीं मिला या फिर हमने उसे ढूंढा वो नहीं मिला और हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि ये फीस स्ट्रक्चर ऑफिशियल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फीस स्ट्रक्चर ब्लैंक दिखेगा आपको। तो अगेन आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और अगर आपको मिल जाता है तो आप हमें भी बताएं, हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे जैसे कि गौरी देवी इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट कोटा की ओवरऑल फीस, यहाँ पे टोटल फीस का डिस्कशन हो रहा है 27 लाख। ये ईयरली फीस नहीं है, ये टोटल कोर्स फीस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है एज पर दी नोटिफिकेशन जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। फिर मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो 99 लाख है टोटल। अगेन ये ईयरली फीस नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा। और आपकी एनआरआई कोटे की फीस है 1,20,00,000 जो कि ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे दी है। फीस को वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे लिंक भी लगाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ अपडेट होनी तो ऑब्वियस सी बात है आप हमें अपडेट करके बता सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जो भी इंस्टीट्यूशंस की जो भी फीस हमें यहाँ पे मिली हमने उसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। जैसे 24 लाख है, कहीं 18, केपीसी मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो 18 लाख स्टेट कोटा। अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये भी होगा कि स्टेट कोटा के थ्रू हमें कैसे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि फीस तो काफ़ी कम है। स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलता है। कंडीशन बड़ी सिंपल है, आपके पेरेंट्स को डोमिसाइल होना चाहिए वेस्ट बंगाल का, भले आपकी एजुकेशन वेस्ट बंगाल से ना हुई हो 10-12 की, या फिर आपने अपनी 10-12 की एजुकेशन की हो, आप 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो। तो ये कुछ कंडीशन है वेस्ट बंगाल की जिसके बेसिस पे आपको स्टेट कोटा का एडवांटेज मिलता है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू चेंज है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये चेंज हो जाए। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है, अगेन ये फीस स्ट्रक्चर 2024 का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फीस आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी सीट्स हैं, अगेन ये हमने वेस्ट बंगाल की वेबसाइट से निकाला हुआ है। वेस्ट बंगाल की जो ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट है वहाँ से निकाला हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर क्या हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे कि स्टेट कोटा में कितनी सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा में कितनी सीट्स हैं, एनआरआई कोटा में कितनी सीट्स हैं, और टोटल सीट्स आपको किस कॉलेज में कितनी सीट्स मिलेंगी। स्टेट कोटा के लिए सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, आपको स्टेट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। स्टेट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वेस्ट बंगाल में, तो स्टेट कोटा के बेसिस पे आपका नीट का स्कोर मिनिमम 500 प्लस आना चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे सीट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ ही रहेगा। मैनेजमेंट कोटा में 300 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप ऑब्वियसली बात है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा अंडर मैनेजमेंट कोटा।
और NRI कोटे में लगभग 200 प्लस में अगर आपके नंबर हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अंडर NRI कोटा। अब अगर हम शेड्यूल की बात करें, प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो शेड्यूल आप देख सकते हैं, ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है। ऑफिशियल शेड्यूल तो ऑब्वियस सी बात है अभी नहीं आया है, अभी तो एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन टेंटेटिव शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो टेंटेटिव शेड्यूल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जून, जुलाई और प्रोबेबली अगस्त में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेटली आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ना NTA इसकी जवाबदारी लेती, ना MCC लेती है, ना NMC लेती है, तो अगेन आपको सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। सेपरेट नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग होगी, राउंड 1 होगा, राउंड 1 की रिपोर्टिंग होगी, फिर राउंड 2 होगा, सब्सिक्वेंटली मॉपअप राउंड होगा। उसके बाद अगर सीट्स बच जाती हैं या फिर एडिशनल सीट्स आती हैं तो उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड होंगे। जैसे कि इस साल हुआ है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था, राउंड 3, जहां पे जो बच गई थी सीट उसके लिए वापस काउंसलिंग हुई थी, जो सीट्स बच गई थी उसके लिए वापस काउंसलिंग हुई थी। तो अल्टीमेटली ये है ओवरऑल वेस्ट बंगाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का स्टेटस। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिली तो ऑब्वियसली बात है हम उसे अपडेट नहीं कर पाए, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कि ये फीस स्ट्रक्चर की बात करें या फिर सीट मैट्रिक्स की बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बाद में चेंज हो जाती हैं, तो इसके लिए आप ऑफिशियल सोर्सेज पे ही रिलाई करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देखें इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हम कोशिश करते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन हो सकता है कि शायद हमसे भी गलती हो जाए। तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। वेस्ट बंगाल की जगह दूसरी स्टेट्स में अगर आप एडमिशन देख रहे हैं तो वहाँ पे भी सारा प्रोसेस हमने वीडियो बनाए हुए हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको हेल्प चाहिए, स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है, NRI कोटे के थ्रू एडमिशन लेना है, प्रोसेसेस नहीं पता, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस है, या फिर आपके पास एक बजट है उसमें चाह रहे हो कि एक अच्छे से अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.